ए मेरे अली असगर, तेरी मासूम कुर्बानी को जमाना कभी नहीं भूलेगा। ये कहानी है उस मासूम की जो सबसे छोटी उम्र में शहीद हुआ, लेकिन उसकी कुर्बानी सबसे बड़ी बन गई। बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 61 हिजरी 10 मुहर्रम से 2 दिन पहले जब बेरहम यजीदियों ने रसूल अल्लाह के खानदान का पानी बंद कर दिया, तो छोटे छोटे बच्चे प्यास के मारे पानी की सदाएं बुलंद करने लगे। जब 10 मुहर्रम का दिन आया और हर कोई शहादत का जाम पीने लगा, तो रसूल अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन मैदान में यजीदियों से हुज्जत तमाम करने के लिए आते हैं। वो यजीद की फौज से अर्ज करते हैं, क्यों मेरे बच्चों का पानी बंद करते हो? क्यों रसूल अल्लाह के नवासे का रास्ता रोकते हो? है कोई इस लाखों की फौज में जो मेरी मदद करे? है कोई इस गरीब की मदद करने वाला? जैसे ही इमाम हुसैन ने गरीब की सदा बुलंद की, जमीन कांप उठी, आसमान हिल गया, हवाएं रुक गईं। फरिश्ते आ गए, जिन और जिन्नात पहुंच गए। जिन अर्ज करने लगे, इमाम हुसैन इब्ने अली, आप हुक्म करें, हम अभी इस यजीदी लश्कर को फना कर देंगे। लेकिन इमाम हुसैन हुक्म देते हैं, ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी। लेकिन अफसोस, कोई इमाम हुसैन की मदद के लिए आगे नहीं आया। सबके दिल पत्थर के हो चुके थे। तारीख की किताबों में लिखा है, इतने में खेमे से बीवियों के रोने की सदाएं बुलंद हो गईं। इमाम हुसैन खेमे में तशरीफ लाते हैं और बीबी रूबाब से कहते हैं, अभी बीवियों से कह दो, मैं अभी जिंदा हूं, अभी रोए ना। बीबी रूबाब जारो कतार रोते हुए कहती हैं, हे मेरे भाई, जैसे ही आपने गरीब की सदा बुलंद की, इमाम अली असगर ने खुद झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन बीबी रूबाब से कहते हैं, अली असगर को मेरे पास लाओ। इमाम हुसैन अली असगर की पेशानी को चूमते हैं और उसे अपनी गोद में लेकर बीबी रूबाब से कहते हैं, मैं अली असगर को पानी पिलाकर आता हूं। इमाम हुसैन अली असगर को लेकर मैदान ए करबला में आते हैं। जैसे ही अली असगर को बुलंद करते हैं, फौज ए यजीद को लगता है कि इमाम हुसैन शायद कुरान पाक लेकर आए हैं। लेकिन जैसे ही हुसैन अली असगर के सर से कपड़े हटाते हैं, वो कहते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारी जंग नवासा ए रसूल यानी मुझसे है, इस मासूम बच्चे से नहीं। इस मासूम बच्चे ने क्या गुनाह किया है? ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है। इसकी माँ का दूध प्यास की वजह से खुश्क हो गया है। ऐ लोगों, इस बच्चे पर रहम करो, इसे पानी पिला दो। फौज ए यजीद में से किसी ने कहा, ए हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का ले रहे हो। अगर ये बच्चा खुद पानी मांगेगा तो हम इसे पानी पिला देंगे। इमाम हुसैन नन्हे अली असगर को बुलंद करते हैं और कहते हैं, ए असगर, मांगो पानी अपनी नाना की उम्मत से। इमाम हुसैन का बस इतना कहना था कि नन्हे अली असगर के लब हिलने लगे और फौज ए यजीद से असगर कहने लगे, ऐ लोगों, मेरी रगों में तुम्हारे रसूल नबी का खून बहता है। मैं इस गुलशन का छोटा सा फूल हूं। मैं 3 दिन का प्यासा हूं। अली असगर का बस इतना कहना ही था कि फौज ए यजीद में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फौज के लोग मुंह छुपा छुपा कर रोने लगे। ये मंजर कोई देख न पाया। एक यजीदी उमर बिन साद कहता है, कहीं फौज में बगावत न हो जाए। वो फौरन हरमल बिन काहिल को हुक्म देता है, ए हरमला, तीर चला। जैसे ही हरमला पहला तीर चलाता है, वो कमान में रह जाता है। फिर दूसरा तीर चलाता है, वो भी चूक जाता है। फिर तीसरा तीर चलाता है, वो भी चूक जाता है। इस पर उमर बिन साद कहते हैं, ए हरमला, तू तो बड़ा बुजदिल निकला। तेरे से एक छोटा सा बच्चा नहीं मारा जाता? इस पर हरमला कहता है, मुझसे ये बच्चा मारना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मगर जब भी मैं तीर चलाने की कोशिश करता हूं, मेरी नजर खेमे में उस बीबी के ऊपर पर जाती है जो झोली फैलाए मेरी तरफ देख रही है। उमर कहता है, ए हरमला, तू उसकी तरफ मत देख। तू उस बच्चे को ऐसा मार के फौज में खौफ ए यजीद का नाम फैला दे। इसके बाद हरमला जैसे ही अली असगर की ओर तीर चलाता है, तारीख में लिखा है, वो तीर 3 मुंह का था जिससे जानवरों का शिकार किया जाता था। जैसे ही तीर अली असगर के ऊपर लगता है, तीर का एक मुंह अली असगर के कान में लगा, दूसरा मुंह बाजू और सीने में लगा और तीसरा मुंह कमर में लगा। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर कर इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। नन्हे अली मुस्कुराने लगे और आप अलैहिस्सलाम की गोद में शहीद हो गए। असगर के जिस्म से कुछ माँ का दूध और खून बहने लगा। आप अलैहिस्सलाम अपने बेटे के खून को हाथ में लिया और सोचा, जमीन में रख दूं। इतने में जमीन से सदा आती है, ए हुसैन, इस ना हक खून को मुझ में मत रखना, वरना मैं कयामत तक अनाज नहीं उगाऊंगी। फिर हुसैन ने सोचा, इस खून को आसमान के हवाले कर दिया जाए। फौरन आसमान की सदा बुलंद हुई, ए मौला हुसैन, इस खून को अगर मेरे ऊपर फेंका
तो मैं रोजे महशर तक पानी की एक बूंद भी ना बरसाऊंगा। फिर आपने अली असगर के खून को अपने धारी मुबारक में मल लिया और अल्लाह की तरफ मुखातिब होकर कहने लगे, ए अल्लाह, तू रोजे महशर के दिन गवाह रहना। मैंने अपने इस नन्हे अली को तेरे लिए शहीद कर दिया। फिर आपने अली असगर को अपने आबा में ढक कर खेमे में तशरीफ लाए। इतने में बीबी रूबाब आपसे पूछती हैं, असगर को पानी पिला दिए? ये सुनते ही आप अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। जैसे ही अली असगर को अपने आबा से हटाते हैं, बीबी रूबाब रोकर आपसे फरमाती है, क्या मेरे बच्चे के कातिल के पास कोई औलाद नहीं? आप अलैहिस्सलाम बीबी रूबाब को संभाल कर फरमाते हैं, अनकरीब सबकी लाशों के साथ बेहुरमती की जाएगी। आओ, नन्हे अली असगर की कब्र बना लेते हैं। आप अलैहिस्सलाम खेमे के पीछे जुल्फिकार से अलसगर की कब्र बनाकर उसमें दफन कर देते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, उसके फौरन बाद आले रसूल को लूटा गया। नबीवियों को बंदी बनाकर शाम की तरफ ले जाया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, देखो, कहीं कोई हुसैन के काफिला में से किसी का सर रह तो नहीं गया? इतने में एक जालिम यजीदी कहता है, एक सर रह गया। उमर बिन साद कहता है, किसका सर? तो वो यजीदी कहता है, इमाम हुसैन एक 6 माह के बच्चे को पानी पिलाने के लिए करबला में लेकर आए थे। उमर बिन साद कहता है, यही कहीं पर उसने दफन किया होगा। जमीन में नेजा मारते रहो जब तक मिल ना जाए, ढूंढते रहो। फौज ए यजीद ने करबला की तपती जमीन पर नेजा मारते रहे। जैसे ही एक नेजा जमीन के अंदर गया, अली असगर का जिस्म ए मुबारक नेजा के साथ बाहर आ गया। फौज ए यजीद खुशी से झूमने लगी, हमने रसूल अल्लाह के खानदान के बच्चे को ढूंढ लिया। फिर इसके बाद यजीदी फौज ने नन्हे अली असगर के सर ए मुबारक को जिस्म से अलग करके कूफा और शाम की तरफ रवाना कर दिया। ये मंजर देखकर बीबी रूबाब अल्लाह की तरफ मुखातिब होकर कहती हैं, ए अल्लाह, मेरे अली असगर की कुर्बानी को कबूल करना। लेकिन आज मैं तुझे वादा करती हूं, आज के बाद कभी भी न ठंडा पानी पीऊंगी और न ही साय में बैठूंगी। फिर आप रसूल अल्लाह से फरमाती हैं, आपकी उम्मत ने हम पर कितना जुल्म किया, मगर आपके और दीन है इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करती हूं। सलाम हो अली असगर पर। सलाम हो उस नबी के नवासे इमाम हुसैन पर, जिसने अपने नाना के दीन के लिए अपने 6 माह के बेटे अली असगर को कुर्बान कर दिया।